बार पॉलिटिक्स, कराची बार की जो आजकल मेरी नज़र से है, बार पॉलिटिक्स में सबसे पहले तो जो भी उम्मीदवार जो कैंडिडेट्स हैं वो उनका तो ऐसा सच कोई मैंने आज तक मंशूर उनका कोई ऐसा मैंने आज तक कोई बड़ा जो है वो नहीं देखा, कोई विज़न नहीं देखा यंग वकला के लिए या ऑल ओवर जो भी वकला एनरोल्ड हैं ओल्ड वकला के लिए। बार पॉलिटिक्स में जो एक नया वकील, यंग वकील आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये भी बड़ा सवाल हम अपनी सोसाइटी में, अपने वकला बरादरी में सुनते हैं। एक प्रैक्टिशनर वकील के नाते मैं बार पॉलिटिक्स को बड़ी तरजीह देता हूँ। बार पॉलिटिक्स एक बहुत ही अच्छा, हमारा एक अच्छी एसोसिएशन है जो वकील को रिप्रेजेंट करती है। वकील के जो उनके जो मसले हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं, उनको रिजॉल्व करती है। पर मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहूँगा कि हमारी बार पॉलिटिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ज़्यादातर इस चीज़ का जो असरअंदाज होते हैं वो यंग वकला हैं। यंग वकला को अपने पीछे लगा के, उनको चंद पैसों के एवज़ अपने पास रख के, उससे सुबह शाम कैंपेन चलाकर उसको जो है शाम के टाइम 2000-3000 दे के, मैंने अपनी आंखों से बहुत से, मेरे खुद के एक कुलीग हैं, मेरे अपने दोस्त हैं जो चंद पैसों के एवज़, जो चंद रुपयों के एवज़ सुबह से शाम तक कैंपेन करते हैं। कैंपेन करने के बाद उनको बस यही चंद पैसे मिलते हैं। उनकी कोई कभी ना उनको रिटर्नरशिप मिली है, ना कभी उनको जो है कोई स्टाइपेंड एज सच मिला है, ना कभी उनको एज सच कोई ऐसी फेवर मिली है। वैसे मैं एक फ्रेश एनरोल्ड एडवोकेट, मैं भी बहुत से लोगों के पास गया। मेरी 5 साल की कोर प्रैक्टिस है कारपोरेट की, टैक्सेशन की। मैं जो है बाहर के बहुत से नुमाइंदों के पास गया कि भाई मुझे किसी कंपनी में लगाया जाए, किसी कंपनी में मेरा जो है काम करवाया जाए। मुझे सच कोई भी रिस्पांस किसी भी बार के बंदे ने नहीं दिया, जिससे मैं बड़ा मायूस, बड़ा ही मतलब जो है मुझे हैरत भी हुई, परेशानी भी हुई। जिनको हम अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं, जिनको आगे लाते हैं, वो किसी भी किस्म से यंग वकला को सपोर्ट नहीं करते। एक बड़ा अभी न्यू रिसेंटली इशू है कि एक वकील के पास 2 कंपनियां होनी चाहिए। बट अलमिया ये है कि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े वकील, जो बड़े बड़े नाम बैठे हैं, जिसके पास 10-10, 15-15, 20-20, 35-45 भी किसी वकील के पास कंपनियां हैं, उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहा। वो बार के नुमाइंदे भी हैं। क्यों? आखिर क्यों उन बंदों के, उन बार के मेंबर के और उस मेंबर के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा? उस कंपनी के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा? मैं अपने सीनियर वकला से, अपनी कैबिनेट से ये सवाल कर रहा हूँ, आखिर उनको इतना रिलीफ क्यों दिया जा रहा है? जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, कंपनी एक्ट के मुताबिक, एक वकील के पास 2 कंपनियां होनी चाहिए। तो मेरे पास, मैं जिसका कोर प्रैक्टिशनर हूँ, मुझे एक भी कंपनी नहीं है। जिस वकील को कंपनी की या उसके एक्ट की या उस प्रैक्टिस ही नहीं है उसके पास, वो बड़ा है, उसका नाम बड़ा है, उसका किसी बड़ी फर्म से कनेक्टेड है, उसका बड़ी शायद किसी एक्स मेंबर का कोई रिलेटिव है, उसके पास 6-6, 10-10, 15-15, 20-20 कंपनियाँ हैं। तो मैं अपने यंग वकला को यही कहूँगा कि आप इन चीज़ों से निकलें। अपनी एक अच्छी हमारी बार का कुछ और ही मयार था, बट जो हमारी बार का अब मयार है, मुझे उस पर अफसोस होता है। उस मयार को, हमारी बार के मयार को आजकल की कैबिनेट ने जो चलती आ रही हैं या जो कुछ सालों से चल रही हैं, उन लोगों ने गिरा दिया है, उनका वकार गिरा दिया है। हमारी हैसियत ये रह गई है कि हम हर चीज़ में, हर छोटे मामलात में पूरी कैबिनेट, पूरी बार आती है, फिर भी हमारा मसला हल नहीं होता। हमारी ये हैसियत है। मैं अपनी बार के जो मेरे कुलीग्स हैं, वकील यंग वकला, मैं उनको यही कहना चाह रहा हूँ, हमारी पॉलिटिक्स में आएँ। और इस साल जो हमारे पॉलिटिक्स में जो आ रहे हैं वो सारे यंग हैं। मुझे इस चीज़ पे बहुत जो है खुशी हो रही है कि जो पुराने बड़े बड़े ग्रुप, जो बड़े बड़े सो कॉल्ड नाम हैं, उनका जो एक वे था, उनका जो एक विजन बना हुआ था कि हम आएंगे, हमारे बंदे आएंगे, हम लोग जो जूनियर हैं उनको जूनियर ट्रीट करेंगे, पर ये चीज़ टूट रही है।
और ये चीज़ों से हम निकल रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और जो यंग वकला, जो नए नए चेहरे बड़ी बड़ी सीटों पे और जो ऑफिस बैरियर पे उस एमएमसीज पे आ रहे हैं, मैं उनको खराजे तहसीम पेश करना चाह रहा हूँ। अच्छी बात है, यंग वकला पॉलिटिक्स में आएँ। प्रैक्टिस भी बहुत एक कारआमद और एक वकला के, एक अच्छे एजुकेटेड वकला के लिए एक प्रैक्टिस और बार की पॉलिटिक्स दोनों उस पर सजती है और उस पर जचती है। तो मैं अपने तमाम तर वकीलों को यही रिक्वेस्ट करूँगा, बार की पॉलिटिक्स में आप इन्वॉल्व रहें और उससे आप हट के, वो हर किसी का अपना विजन है, बट उसमें आप हल्का सा टच ही आप उसमें इन्वॉल्व रहें और अपनी प्रैक्टिस को भी कंटिन्यू रखें।